हाथ उठा करके जयकारा बोलेंगे। बोले श्री भैरव जी महाराज की, बोले श्री बालाजी महाराज की। आज इस पावन पवित्र कार्यक्रम में उपस्थित मंच पर विराजमान हमारे दोनों सरपंच महानुभाव और जितने भी वयोवृद्ध बुजुर्ग बाबा, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। जितने भी हमारी माताएं बहनें यहाँ पर बैठी हैं, आप सभी को भी मैं प्रणाम करता हूं। और जितने भी हमारे युवा नौजवान बंधु मुझे सुन रहे हैं, आप सभी का भी मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और विशेषतः मैं धन्यवाद देता हूं जयराम जी आपका, क्योंकि आपने जो एक नई मुहिम छेड़ी है। आप जहां भी कार्यक्रम के लिए जाते हैं, एक अच्छी जागृति लेकर के आप आ रहे हैं। आप वहां बच्चों को, जो बच्चे अच्छी मेहनत करके अच्छी परसेंटेज लेकर के आते हैं, आप उनको जो मंच के ऊपर बुला करके सम्मानित करते हो, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं सोच करके तो आया था कि शिक्षा ही शिक्षा के बारे में बोलना है, क्योंकि मुझे नहीं पता था कैसी परिस्थिति, किस प्रकार का क्या मंदिर है। लेकिन जब मैं रास्ते में आ रहा था तो मैं सोचा कि भाई पता नहीं भगवान को किसने वहां पर ढूंढा है, इतने आगे जाकर के भगवान विराजे हैं। तो आप सब की जो भक्ति है वो यहाँ पर दिख रही है। और मेरे मन में बैठे बैठे कि एक विचार आ रहा था, क्योंकि जब राम मंदिर बना तो बहुत से लोग कहते थे कि मंदिर की जगह स्कूल बन जाती, कॉलेज बन जाती, चिकित्सालय बन जाता, तो वास्तव में समाज का भला होता। लेकिन एक बात बताओ, ये बाबला मानी जनाना, ये मानते ही नहीं है। ये जंगलों में जाके उत्पन्न हो जाते हैं, तो वहां भी मंदिर बनाने पड़ते हैं। ये तुम्हारे सामने ही है। अब यहाँ मंदिर बनेगा कि नहीं बनेगा? तो यहाँ किसी ने देखा, किसी ने नहीं देखा। शायद 10-20 साल पहले, उससे पहले पुजारी आते रहे, भोग प्रसाद करते रहे, और आज इसका ऊदा जग गया, आज इसका समय आ गया। और देखना, भव्य 1 साल के अंदर भव्य दिव्य मंदिर बनकर के तैयार होगा। मैं जैसे ही प्रणाम किया, मेरी इच्छा थी कि अब तो जो सब्जेक्ट चुन करके आए हो तो बोलना ही नहीं। अब तो कुछ भी हो, अगले मेले में जब अपन आए तो भगवान का यहाँ भव्य दिव्य मंदिर हो, और मंदिर भी इतना बड़ा हो कि 100-200 यात्री उसमें बैठ करके एक साथ भगवान को प्रणाम करें। अब ये सब की जिम्मेदारी किसके ऊपर होती है? इन सब की जिम्मेदारी होती है समस्त समाज के ऊपर, समस्त भक्तों के ऊपर। चाहे एक रुपया से लेकर के चाहे लाखों रुपए तक आपको दान करने पड़े, लेकिन बाबा के लिए पीछे मत हटो। मेरा विश्वास मानना, जितना आप देंगे उससे 4 गुना आपके पास में वापस नहीं आ जाए तो मेरी गारंटी। ये दान ऐसी चीज होती है, श्रद्धा पूर्वक अगर कोई भक्त चाहे अपना अन्न दे, चाहे अपना धन दे, और चाहे अपने तन से अगर भगवान की सेवा करता है, तो परम पिता परमात्मा उसको 4 गुना वापस लौटाता है। क्योंकि कहा गया है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। आपका जो कर्म है वो आपको वापस से भोगना पड़ता है। आप अगर दान करेंगे तो वो आपको वापस से अवश्य मिलेगा। आपका दान परमात्मा भी नहीं रख सकता है। सबको लालसा होती है ना, हम अगर किसी के लिए पैसा दे देते हैं तो हम ब्याज सहित वापस आते हैं। अरे परमात्मा आपको 1% नहीं, हजारों % ब्याज लगा करके वापस देता है। इसलिए पीछे हटने का तो कोई काम ही नहीं है। तो जो भी कमी है या किसी भी सामान सामग्री की जो कमी है, आप निश्चिंत रहो वासी जी। अब मुझे तो पता नहीं है कि भाई किस चीज की क्या कमी रह गई। हाँ, तो वो जोड़ तोड़ करके कर देंगे, निश्चिंत रहो आप। तो सब व्यवस्थाएं हो जाएंगी। और जरूरी नहीं है, देखो सरपंच हमारे घणों ही खर्चो रह जाए। अभी तो एडी बड़ी सु कितना ही उठेगा, तू देख जे मैं 5 बजे तक एडी बैठू। तेरी लोहा की भी, तेरी ईटा की, दोनों चीजों की व्यवस्था हो जाएगी। मत घबराओ थे, क्योंकि भैरू जी सामर्थ्य